चिनार, चलो अब उठ जाओ। मैं इधर ही सो गया था क्या? तुम्हें भूख नहीं लगी? शाम हो गई है। लाले कहाँ गई? तुम्हारे साथ सो गई थी, फिर मैंने उसे उसके बेड पे लिटा दिया। चलो आओ। कसम से कुछ नहीं पता लगा। तुम नहीं आती तो शायद मैं सोता रहता। चलो मैं जरा फ्रेश होके आया। ठीक है। अरे तो पराग मैडम, अगर आप कहें तो मैं यहाँ रहकर आपकी मदद करती हूँ। नहीं आयशा, अब तुम घर चली जाओ। वैसे भी चिनार उठ गया है, वो फ्रेश होने के लिए गया है। सब कुछ मैं संभाल लूंगी। चलो गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम खाना नहीं खाओगे? यार इस वक्त मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। गुड नाइट। ये लीजिए आपके पॉपकॉर्न्स मैडम। बहुत शुक्रिया। हाय, मैं 2 महीने बाद कोई मूवी देखूंगी। कितना मजा आने वाला है मुझे। बहुत मजे के हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं मैडम, और कुछ चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया शर्मीन। साथ कुछ पीने के लिए ले आओ? मैं ये चाहूंगी कि अब तुम खामोश हो जाओ, ठीक है? हाय, नहीं 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 नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। या अल्लाह, बच्चों को कैसे पता चल जाता है? क्या फाइनली उनकी माँ एंजॉय करने वाली है? उफ अल्लाह, बेटा आ रही हूँ। ओह, आ रही हूँ ना। वल्लाह, इस लड़की की तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कितनी दफा धोखा खाएगी। ऐसे ना बोलो, बहुत प्यार करती है ना। तुम सोई नहीं अभी तक? चिनार सो गया है और मुझे नींद नहीं आ रही। आप लोग ड्रामा देख रहे हैं? हाँ, इस लड़की में देखो जरा सी भी अकल नहीं है। इसे देख देख कर मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। क्यों अम्मी जान? इतनी मर्तबा खुद इस शख्स का झूठ पकड़ चुकी है, फिर भी उसे माफ करने के लिए बहाने ढूंढ रही है। पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। शायद सच में प्यार करती होगी। माँ और बेटी की सोच बिल्कुल एक दूसरे की नकल है। ओके, मैं फल लेकर आती हूँ, खाते हैं। इस वक्त किसका फोन आ गया? खैर तो है नजीब साहब इस वक्त? आप फौरन बाहर आ जाए, मुझे मिलना है आपसे। मगर क्यों? मैंने कह दिया ना आपसे, मुझे फौरन आपसे मिलना है। 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाए, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? हाय, इसकी बातें तो सुनो, मेरी हवा से मिलती हैं।
सच में बहुत मिलती है अम्मी जान। कुछ गर्मी हो गई है, आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? नहीं अम्मी जान, अगर चाहें तो खिड़की खोल दूं? नहीं, तुम लोगों को कहीं सर्दी ना लग जाए। क्या करना चाहिए? मैं ऐसे करती हूँ, बाहर जाकर ताजा हवा लेती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये ले अम्मी जान। बात सुनो। क्या बात है, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चिनार सो रहा है अभी तक? ओह, मैं इतना तैयार हुई थी, यानी खाना वगैरह पकाया था, एक भी चीज खाए बगैर सो गया। नींद भी बहुत जरूरी है। फजूल में अपना दिल खराब नहीं करो। चिनार क्या करे, 2 घरों में आता जाता है, फिर काम पर भी जाता है। शुक्र करो घर आकर सोता है। वहीं सो जाए तो क्या कर लोगी तुम? जानती हो यास्मीन जैसी से पीछा छुड़ाना आसान बात नहीं है। गुड इवनिंग नजीब साहब, कैसे हैं आप? अब इस वक्त मुझसे ये तो मत कहिएगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं नजीब साहब। फिर ये टॉपिक क्यों छेड़ा आपने? आपने कहा था कि अब बात नहीं होगी इस पे। कौन सा टॉपिक? हाँ समझ में आया, आप गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो जमरुत मैडम को भेजा गया है। हाँ वो मैंने ही तो भेजा है मिस्टर नजीब। मिस्टर नजीब, इस छोटे से राज को मेरे और आपके अलावा कोई नहीं जानता। मकसद क्या है आपका इकबाल मैडम? इस तरह करके आप हासिल क्या करना चाहती हैं आखिर? आप ही ने तो कहा था मुझसे, आपकी एडवाइस का और क्या मकसद हो सकता था? अम्मी की जान, मेरा बेटा, प्लीज सो जाओ। अभी तक क्यों नहीं सोया? चलो सो जाओ ना, चलो मेरी जान, प्लीज सो जाओ। चिनार बर्क, अब मम्मा को गुस्सा आ रहा है, जल्दी से अब सो जाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखो बेटा, मैं कोई दूर थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ ना। आपको पता है ना मैं मूवी देखने वाली थी इतने दिनों बाद। चलो बस अब सो जाओ, प्लीज सो जाओ, अल्लाह का वास्ता सो जाओ, प्लीज मेरी जान सो जाओ। मेरी जान सोने वाला है अब, बस अब हम मामा की गोद में झूला लेते लेते सो जाएंगे। ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप? वो अपनी जिंदगी से लड़ रही हैं, इस हालत में अकेले रह जाएंगी। इस तरह आप उनकी मौत का सबब बन जाएंगी इकबाल मैडम। आपका ज़मीर किस तरह गवारा कर सकता है ये सब कुछ? आपका दिल बहुत नर्म है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे ख्याल में तो आप अपने आप को बिला वजह ही परेशान कर रहे हैं नजीब साहब। वो जमरुत है ना, जमरुत, और उसे कुछ भी नहीं होगा। आप उस औरत की फिक्र मत किया कीजिए। वो औरत इतनी जल्दी नहीं मरेगी, वैसे भी उसके अपने बच्चे भी तो हैं, एक आप ही तो नहीं है उसकी फिक्र करने को।
उन्हें भी तो कुछ करना चाहिए। उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, सब आप ही को करना है। हद है। याद है आपको, आप दोनों की शादी जबरदस्ती हुई थी। हाँ मुझे याद है। फैसला अब आपको करना है नजीब साहब। या तो आप जमारुद मैडम को इस राज को हमेशा के लिए दफन करने की एडवाइस देंगे, ये आप सोचिए, या मैं जमारुद मैडम को सारी सच्चाई बता देती हूँ, फिर वो आपसे पूछ लेंगी। रुकें। ठीक है, आप जिस तरह से भी चाहें, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अचानक ये शादी खत्म नहीं कर सकता मैं। वो किस लिए? उनकी पोजीशन ठीक नहीं है इकबाल मैडम। उनकी बीमारी अब मजीद जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलती जा रही है। ये बात उन्हें नहीं पता। उन्हें बताने से मना किया है डॉक्टर ने। डॉक्टर उस्मान इजाजत देंगे तो फिर बता दूंगा। उनकी हालत इंतहाई तेजी से बिगड़ती जा रही है। दूसरे ब्रेस्ट को भी ऑपरेशन से खत्म कर दिया जाएगा। फिर बताऊंगा एडवाइस के बारे में। प्लीज आप जब तक थोड़ा सब्र करें। मुझे तो नहीं लगता कभी ये काम होगा। इकबाल मैडम थोड़ा सोचें आप। वो मुसलसल अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। वो बहुत बीमार हैं। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अल्लाह ना करे। चलिए ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मुझे भी बताते रहिएगा जो भी कुछ हो। मैं भी बाखबर रहना चाहती हूँ। मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी नजीब साहब। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मतलब क्या आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है? जी हाँ, फाइल में लिखा है। ठीक है, मैं मिस्टर चिनार के साथ डिस्कस करके आपको बुला लूंगी। ओके, श्योर। चिनार, एक मिनट सुनो ना। मुझे लगता है आपकी दरख्वास्त कबूल हो जाएगी। आपकी सीवी भी ठीक है, आपका रेफरेंस भी मजबूत है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मैडम। क्या हुआ यास्मीन, परेशान क्यों हो? इस मेड की सीवी काफी सुपर है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन और क्या चाहिए? चिनार, अगर ये इतनी ही अच्छी थी तो काम से क्यों निकाला गया, इसे बताओ मुझे। देखो यास्मीन, उसने भी तो हमें ये बात बताई है ना। वो लोग यूएस चले गए हैं 6 महीने के लिए। अब 6 माह तक ये फारिग तो नहीं बैठी रहेगी ना। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? पर अगर वो लड़की झूठ बोल रही हो तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, वो फैमिली इस लड़की का रेफरेंस देगी। जरूरत हो तो हम कॉल करके पूछ लेंगे उनसे। चलो मैं फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। नंबर सीवी में है ना? अरे सर्दी आने वाली है इकबाल मैडम। शरफ मैडम, यहाँ की तो छोड़ ही दें। असल सर्दी तो हमारे शहर में होती है। बाहर बर्फ पड़ती और ठंडी ठंडी हवाएं चलती और अंदर गर्म गर्म हीटर के पास हम लोग बैठ जाते। इतने अच्छे दिन थे वो भी। वो पहाड़ों पर रुई के गालों जैसी गिरती हुई बर्फ कितनी प्यारी लगती है। हाँ मैडम, हाँ, बहुत अरसे से इनको चेक नहीं किया, किसी अहम काम के तो नहीं है? अरे मरवत, कहाँ से ये फजूल कागज लेकर आ गई हो? अच्छा लाओ दिखाओ, देख लेती हूँ किसने भेजा है। ओफ 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 ओफ, ये कहाँ से आ गए इतने सारे? ये बैंक से आया है शायद। ये भी बैंक से आया है। हाँ, क्या हुआ?
ठीक है, मेरी बात हस्बैंड और वाइफ दोनों से हुई। बहुत तारीफ कर रहे थे वो उसकी, अरे बहुत ही ज्यादा। उन्होंने तो ये भी बताया कि उनके बच्चे अभी तक मिस करते हैं उसे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना बच्चा समझ के पालेगी। मुझे नहीं पता चिनार। मिसेस असल ने गारंटी दी। उन्होंने बताया कि वो सालों से काम कर रही है और एक्सपीरियंस्ड है। देखो यास्मीन, किसी पर एतमाद करना मुश्किल है, खासतौर पे जब इतनी कीमती चीज हो, पर करना होगा। हॉस्पिटल से निकले हुए तुम्हें अब 2 महीने हुए चले हैं। एक हेल्पर की जरूरत है, वरना बीमार हो जाओगी। ठीक है, थोड़ी देर ट्राई कर लेते हैं। वेरी गुड, ये बात हुई ना। सिर्फ ट्राई करने का बोला है, फौरन फैसला नहीं कर सकती, देखते हैं। अच्छा यार, तुम ट्राई तो करो, और अगर नहीं पसंद आए तो हम चेंज करा लेंगे। ठीक है, देखते हैं। चिनार, यार बस चुप। क्या हमें इन खिड़कियों पर ग्रिल्स नहीं लगवानी चाहिए? वाकई? लेकिन क्यों? यानी पता नहीं बेबी के लिए डेंजरस ना हो जाए किसी दिन। यास्मीन, बेबी 2 महीने का है। पता है मुझे चिनार, लेकिन बड़ा भी तो होगा ना वो एक दिन। चलो याद रखना तुम। फिक्र मत करो ना, अपने बेबी की हिफाजत और वेलबींग के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या करूं मैं चिनार, मुझे डर लगता है। रात को भी सोते में उसकी फिक्र होती है, मैं सो नहीं पाती। पता नहीं मैं अच्छी माँ साबित होंगी या नहीं। डर लगता है कहीं मैं उसे खो ना दूं। अच्छा बाबा, चुप कर जाओ। बहुत अच्छी माँ हो तुम, और पता है हमारा बेटा बहुत हेल्थी है। तुम फजूल में परेशान हो रही हो यास्मीन। ठीक है, बस मैं अंदर जा रही हूँ, शायद वो उठ गया हो। पता नहीं वो लड़की उसे कैसे ट्रीट करी हो, मुझे देखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, तुम जाके एंजॉय करो और फिक्र नहीं करना। आहा, बाबा आ रहे हैं। क्या फिर भाई के पास से आ रहे हैं? चलो देखते हैं। ओ इतनी खूबसूरत लड़कियां। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? आपकी बेटी के साथ वॉक करने के लिए निकले थे, आप पार्क जा रहे हैं। अच्छा, पार्क जा रहे हैं, यानी कि झूले और राइड्स। लगता है आज सबने बहुत ही ज्यादा मजा करना है? कैसी हो तुम माय लव? ठीक हूँ डियर, मैं समझ रही थी ऑफिस गए हो। जा रहा था मैं, पर बीच में यास्मीन की कॉल आ गई। बेबी की केयर के लिए काया रखी है, उससे मिलना था। तो फिर यास्मीन ने रख लिया? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। थका देने वाला काम था, पर खुश हूँ मैं। ओह, मुझे खुशी हुई। यानी बहुत थक रही थी यास्मीन, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ यार, थक तो गए थे हम लोग, उसे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। खैर, मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखें अपना। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी मेरी जान। मेरी बेटी, आज पापा हमें ज्यादा टाइम देंगे, हमारे साथ ज्यादा रहेंगे और हम बहुत एंजॉय करेंगे। क्या ये एंटीबायोटिक है? जी मैडम। शुक्रिया। अपना मोबाइल नीचे भूल गई थी, लेकर आ सकती हूँ? आपकी मुझसे कोई स्पेशल फरमाइश है? यास्मीन मैडम, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। मैम, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मुझे पता चल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा, शायद मेरे लिए। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है बानो, मुझे पता है आप बहुत तजर्बेकार हैं। बस
दिल लगाकर और ध्यान से काम करना प्लीज, समझ गई? अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। क्या मैं बेबी को पकड़ सकती हूँ? पकड़े बगैर काम कैसे करोगी तुम? ये अलमारी में रखो। क्या हुआ, कुछ हुआ है? नहीं, मतलब इंशाल्लाह। जब मेरी मुलाकात हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो मुझसे हर बात पूछ रही थी तो, लेकिन अब बहुत रिलैक्स हैं। बेबी के बारे में पूछ रही थी। जो मर्जी करो बोल के गई हैं। यास्मीन मैडम ऐसी ही है, कब कुछ कर जाए पता नहीं चलता। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। आ जाओ हैंडसम बॉय, एक दूसरे से दोस्ती बढ़ाते हैं। क्या मैं बेबी को पकड़ सकती हूँ? पकड़ोगी नहीं तो डायपर कैसे चेंज करोगी? इडियट, बेवकूफ। और ज़मरुद सुल्तान, आपको याद आ गया कि आपकी एक अदद बेटी भी है? ऐसा न कहो यास्मीन, मैं गैर जिम्मेदार माँ नहीं हूँ। हाँ जी, आप एक ऐसी माँ हैं जो डिलीवरी के बाद बेटी को मिली भी नहीं। फिर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ, शायद एक इम्पोर्टेंट न्यूज है मेरे पास। क्या मतलब है आपका? प्लीज मुझे डराए नहीं, जल्दी बताएं। ना रो ना डरो, गेस करो। भला बताओ कौन सी चीजें कम की थी मैंने? चले आप जल्दी बताएं ना मॉम, मुझे फिक्र हो रही है। फिर तैयार हो जाओ सुनने के लिए। सुनो, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। व्हाट? सीरियसली, ये बहुत अच्छी न्यूज है। सब अच्छे से हो गया ना? वैसे कब करवाया आपने ये? 3 दिन हो गए हैं, अभी घर में रेस्ट कर रही हूँ। आप पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है ज़मरुद सुल्तान। वैसे क्या आपने अपने डॉक्टर से मशवरा किया था? पूछा था, मिस्टर उस्मान ने कहा कोई खतरा नहीं, मैंने जाके सर्जरी करवा ली। आप सच में बहुत क्रेजी हैं। वैसे कैसा फील हो रहा है? दर्द तो नहीं हुआ था आपको ज्यादा? पहले दर्द हुआ था, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है ठीक है। हाँ, बाय द वे, कुछ दिन के लिए अपनी माँ वाली जिम्मेदारियाँ छोड़ दो तो अच्छा होगा। तुमको पता है कि इस वीक के एंड पर वोडोन्स की पार्टी है, सब लोग वहाँ होंगे, यकीनन तुम भी। ठीक है, देखते हैं। चलो स्वीटी, ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके बाय। बिल्कुल क्रेजी हैं ज़मरुद तशकरान जो हैं। मरवत, तुम फारिग हो? हाँ बताओ शर्मीन, मैं खाना बना रही हूँ। शर्त मैं जीत चुकी हूँ, जो कहा वो हो गया। कौन सी शर्त? मरवत, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज़मरुद सुल्तान एक ब्रेस्ट के साथ नहीं रह सकती, वो जाकर ट्रांसप्लांट करवा लेगी फौरन। जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सच कह रही हो? क्या ऐसा हो सकता है? शर्मीन, क्या वाकई ऐसा हुआ है? मुझे क्या पता, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। बस अब तुम मुझे एक शर्ट दिलाओगी, समझी तुम? मैंने तो खुद अपने कानों से यास्मीन मैडम को बात करते हुए सुना है। हाय थू, कितनी शर्म की बात है। इन दोनों माँ बेटी को तो शर्म ही नहीं आती है बिल्कुल भी। इस उम्र में क्या ये हरकतें करना अच्छा लगता है? इस औरत ने तो हद ही कर दी। हाय, अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा अब तुम मुझे काम करने दो। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, मैं समझ गई कोई आ गया है। चलो हम बाद में बात करेंगे। किससे बात कर रही हो मरवत? वो मैडम, शर्मीन का फोन था। वो क्या बता रही थी? वो असल में अकला क्यों रही हो बेटा? असल में मैडम, ज़मरुद मैडम, उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है। क्या मतलब? उनका एक ऑपरेशन हुआ था ना, अब उन्होंने दोबारा करवाया है। सच में मैडम, ये ज़मरुद मैडम इस उम्र में पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। अब तो आप आगे देखती रहिएगा। अल्लाह अल्लाह, अब इनको क्या हो गया? जब इंसान को अपनी जिंदगी का कोई अहम फैसला करना हो तो वो किसी न किसी से मशवरा जरूर करता है। जो वो करना चाहता है उसे बयान करता है ताकि वो अपनी मुश्किल वक्त से आसानी से निकल सके। एक्सक्यूज मी ज़मरुद मैडम,
माफ कीजिएगा जमरुत मैडम, कंपनी से फोन आ रहा है, शायद कुछ साइन करना था इसलिए। आप जाए मिस्टर नजीब, मैं भी कुछ रेस्ट करती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे फोन करके बुला लें। मैं समझ गई थी कि आप जानबूझकर फोन नहीं उठा रहे थे नजीब साहब। कभी ऐसा हो सकता है इकबाल मैडम, मोबाइल साइलेंट पे था, इसलिए मुझे देर से पता चला आपके फोन का। आखिर ये क्या तरीका है? क्या हो रहा है? माफ करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नजीब साहब, मैं आपसे फौरन मिलना चाहती हूँ पर्सनली। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाइए। जमरुत मैडम को देखने के लिए मैं आना चाह रही थी। आपसे किसी मुनासिब वक्त का पूछना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ आपको बुला लिया। सोचा आपसे यहाँ बात कर लूंगी। आप जब चाहें आ सकती हैं, वो भी आपका अपना घर है। और जमरुत मैडम की बीमारी नहीं तो मैं उनकी पुरानी बीमारी के बारे में बात नहीं कर रही मिस्टर नजीब। अब तो उनका एक नया ऑपरेशन हो गया है। आप मुझे किस कदर बेवकूफ समझते हैं मिस्टर नजीब? अस्तगफिरुल्लाह इकबाल मैडम। नहीं नहीं, ऐसा ही है। आपने तो कहा था उनकी बीमारी ज्यादा फैल गई है और दूसरे ब्रेस्ट तक पहुंच गई है, बहुत सीरियस है। ये कहानी सुनाकर आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना? माशाल्लाह, इस दौरान आपकी बेगम साहिबा भी प्लास्टिक सर्जरी हो रही थी। हाँ इकबाल मैडम, मेरे ख्याल में आप सब कुछ गलत समझ रही हैं। जैसा आप समझी हैं ऐसी सर्जरी नहीं है। बस कीजिए नजीब साहब, आपने उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है, मुझे पता है। जमरुत मैडम को बीमारी के फैलने का पता ना चल सके, ट्रांसप्लांट के बहाने से उनका दूसरा ब्रेस्ट भी निकलवा दिया, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसप्लांट के बारे में जानती हैं। मेरी आदत से सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपको ये भी पता होगा कि अगर जिंदगी इस तरह मौत के करीब ना होती तो मैं इस तरह के कामों की इजाजत ना देता, लेकिन उनकी जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपको मुझ पर भी इतबार नहीं रहा। फौरन अपने हथियार निकालकर मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाती हैं। क्या ये मुनासिब लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है नजीब साहब, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ सुनकर कितना गुस्सा आएगा, क्योंकि पहले भी मेरे साथ इस तरह कई गेम खेले गए हैं। हम माजी को कभी नहीं भूलेंगे इकबाल मैडम। हालांकि मैं परेशानी खत्म करके सुकून वाले दिनों में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मदद करने के बजाय मुझे गुस्सा दिखाकर आप उदास कर रही हैं। माफ कर देना नजीब साहब। काम हो जाए तो वो भी बच जाए और हम भी, और इसके बाद फिर उनकी मेडिकल थेरेपी भी शुरू करवानी है। इस वक्त को बहुत ज्यादा सुकून से गुजारने की जरूरत है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? अल्लाह न करे अगर स्ट्रेस ले ली तो बीमारी फैल सकती है और ये उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। और आप ट्रांसप्लांट को वजह बना के मुझसे लड़ रही हैं। यानी मेरे ख्याल से ये काम और भी लंबा होता चला जाएगा मिस्टर नजीब। मुझे क्या मालूम इकबाल मैडम, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। बाकी क्या होगा ये अल्लाह को पता है। मुझे नहीं मालूम। जमरुत मैडम की सेहतयाबी के लिए आप इतना परेशान क्यों हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। आपके दिल का रहम और मेरे दिल का बोझ। मुझे कुछ नहीं पता नजीब साहब, लेकिन कुछ जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरे पास ना ही सब्र रहेगा, ना ही जमरुत मैडम के लिए थोड़ा सा भी रहम, और आपके लिए भी। समझ गए आप?
आखिरकार आज यास्मीन मैडम से कोई बुलावा नहीं आया, तो कितने दिनों के बाद हमारी पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर खाना खा रही है। ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी जान? जरूरत होगी तो मैं चला जाऊंगा उधर। चलो ठीक है, तुम्हें एक तरफ ध्यान देते देते अपनी बीवी को उदास नहीं करना चाहिए। कितनी मेहनत करती है ये। देखो जरा इस लड़की को, रोज रात को टेबल सजाकर तुम्हारा इंतजार करती है। बिल्कुल, कितने अच्छे खाने बनाती हो, कितनी केयर करती हो मेरी। शुक्रिया तुम्हारा। यू आर वेलकम। और ये बीफ करी तो बहुत मजे की है, थोड़ी और डालना। देती हूँ थोड़े और। हाँ थोड़ा सा प्लीज। बाय द वे, आपके एग्जाम का रिजल्ट कब है? नेक्स्ट वीक। इस इम्तिहान के बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना? नहीं अम्मी जान, अभी नहीं, पहले 3rd क्लास का एग्जाम पास करना होगा। काश पहले से पढ़कर सर्टिफिकेट ले लेती। किस्मत। ऐसा ना कहें अम्मी, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं इस साल पढ़कर सब कुछ ठीक करूंगी, आप फिक्र मत करें। और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो हम बाहर सेलिब्रेट करने जाएंगे। तुमने डिनर की बात की तो मुझे याद आया, डॉरेंस की पार्टी को भूल मत जाना बेटा। हाँ, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। ठीक है, देखते हैं। तो ऐसा करेंगे कि पार्टी के बाद तुम मुझे आकर पिक करो और फिर हम दोनों कॉफी पियेंगे, ठीक है? ठीक है, पी सकते हैं, लेकिन पार्टी का भी तो ऑप्शन है ना हमारे पास। और अगर तुम्हें पार्टी ना भी पसंद आए तो हम वहाँ नाइट स्पेंड कर लेंगे। तो फिर ऐसा करते, मैं भी आ जाऊंगी पार्टी में। क्या मतलब तुम भी आ जाओगी? ऑफ कोर्स तुम आओगी, माय ब्यूटीफुल वाइफ। कुछ और चाहिए आप लोगों को मैडम? नहीं, हम सब खाना खा चुके हैं, बर्तन उठा लो। जी बिल्कुल मैडम, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। मेरी जान हो तुम। अगर 3 हफ्ते बाद ये सिम्टम्स नजर आएंगे तो साइकोलॉजिस्ट से मदद लेने की जरूरत हो सकती है। नींद का ना आना, शक करना, लड़ना, खाना खाने का दिल न करना, बिला वजह रोना आना, किसी से बात न करना, बच्चे के लिए वहमी होना, अच्छा नहीं। माँ में वहम ज्यादा होता है, मसलन अपने बच्चे को किसी और को ना देना। वहम खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसे में माँ अपने बच्चे को खुद ही खतरे में डाल सकती है। रिसर्च के मुताबिक माँ अपने बच्चे को उस वक्त खतरे में डालती है जब उसके बारे में सबसे ज्यादा इनसिक्योर होती है। ऐसे में माँ और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। पार्टी के लिए हम कुछ नए कपड़े लेते हैं। हाँ ना, एक साथ चल के लेते हैं। चिनार, अगर मैं ना जाऊं तो? अरे क्यों मेरी जान? मुझे इस तरह बहुत टेंशन होती है। रश में अजीब लगता है और मुझे पता है वहाँ बहुत रश होगा। हो तो क्या फर्क पड़ता है यार, हम जाके अपना फन करेंगे, किसी से हमें क्या लेना देना। कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती। याद करो तुम्हारी कंपनी के डिनर में मैं कितना बोर हो गई थी, और इस तरह की पार्टी में जाना मुझे बहुत अजीब लगता है। चिनार, समझा करो। उस रात की मुझे एक ही चीज याद है और वो तुम हो। शुक्रिया, लेकिन फिर भी मैं जाना नहीं चाह रही हूँ। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। चलते हैं ना यार, मजा आएगा। और लोग भी होंगे वहाँ पे, पर हमसे उन्हें क्या लेना देना। ऐसी गैदरिंग्स पे तुम जाओगी तो बहुत रिफ्रेश होगी और एंजॉय भी बहुत ज्यादा करोगी यार। ठीक है, मगर लेकिन तुम मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए मेरे पास रहने की कोशिश करना। दूसरी तरफ तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम बीच में रह जाओ। नहीं, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तुम दिल में ये डर हरगिज मत रखो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुम मेरा लव हो यार, मैं क्यों छोड़ूंगा। ठीक है ना? ठीक है। 1 मिनट रुको, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाने लगी हूँ। देखो, याद है तुमने ये देखकर पसंद की थी? ये देखेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर तुम आराम से टीवी सेट करो, मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। ठीक है, पर मैं यास्मीन के घर से चक्कर लगा के आता हूँ। भाई जरा देख लूं कि वो और बेबी ठीक तो है ना। तुम वहाँ पे बाद में चले जाना। पर यास्मीन की कॉल आई थी, वो परेशान थी, और बेबी को देखने का मेरा भी बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है। मैं अभी गया और अभी आया।
ठीक है मेरी जान, चलो आ जाओ। ऐसे में हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी बीवी के पास रहे और उसका ख्याल रखे।